सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये अधिनियम की खास बात क्या है और किस प्रकार के कार्य इस अधिनियम में हम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में जो है पास किया गया था और इसका जो उद्देश्य था कि गांव में रहने वाले वो गरीब लोग जिनके पास में रोज़गार नहीं है उनको एक निश्चित अवधि के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना था। तो जिन क्षेत्रों में रोज़गार की आवश्यकता होती थी, इस अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष में उस मनरेगा में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोज़गार देना जरूरी होता था। यदि सरकार उस व्यक्ति को रोजगार देने में असफल रहती थी तो बेरोजगारी भत्ता उसको देती थी, अर्थात उसको वित्तीय सहायता उस व्यक्ति को दी जाती थी। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का जो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने का इच्छुक है तो उसका जॉब कार्ड बनता था। उस जॉब कार्ड में उसकी प्रोफाइल होती थी कि इस व्यक्ति ने इस अधिनियम के अंतर्गत कब कब और कितना काम किया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करवाए जाते हैं, आप देखेंगे कि इस अधिनियम में महिलाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी है। महिलाओं को इस आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी ये जो अधिनियम है उनको मदद करता है। तो उसका प्रयोग हम भूमि को समतल करने में कर सकते हैं। उस गांव के आसपास की जो भी भूमि उबड़ खाबड़ है या असमतल भूमि है उसको समतल करने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भूमि का उत्पादन बढ़ाने में जो भी बंजर भूमि है या तो उनका पेड़ लगाने में है, उसको जो है पानी की व्यवस्था करने में, उसको उत्पादन क्षमता बढ़ाने में, ये इसका प्रयोग हम मनरेगा का कर सकते हैं। सार्वजनिक कार्य करने में ऐसे वे कार्य जो सार्वजनिक है, किसी जोहड़ की खुदाई है या किसी पार्क को जो है निर्माण करना है या कहीं किसी चीज़ का लेवलिंग करके स्पोर्ट्स स्टेडियम में काम करवाना है, तो ये सारे के सारे सार्वजनिक कार्य में आते हैं। जनहित कार्य करवाने के लिए ऐसे वो कार्य भी इसमें शामिल हैं जिससे किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा ना हो बल्कि सार्वजनिक या उस गांव के रहने वाले सभी लोगों को फ़ायदा हो। तो मनरेगा के अंतर्गत या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 के अंतर्गत काम करवा सकते हैं। थैंक यू।